बताई लोगों ने भाई माता जी उठे वास्तव में एक तो पाकिस्तान में नहीं पहली बार अगर शादी करके आओ तो उसको पहले वहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर अपने घर लाओ। ऐसा था। ये पूरा पहाड़ हवा में है। मतलब छोटा हो या बड़ा, अमीर गरीब, सबके मकान पत्थर के ही बने रहते हैं। देखो लकड़ियाँ फर्श में लगाते हैं, इसको कहाँ लगाते हैं? ये जो ये चेतावनी किस चीज़ की लिखी है? ये वो तो हम लोगों की यात्रा अब शुरू हो गई है। मैं उसी गांव में हूँ जिस गांव में मंदिर है, और यहाँ से अभी हम निकले हैं। जस्ट मान के चलो 2 मिनट हुए हैं। हिंगलाज माँ और चामुंडा माँ दोनों स्थापना है और काफ़ी हजारों साल पुरानी है। अरे वही मंदिर है। एक तो पाकिस्तान में है और एक यहाँ सालावास गांव में है। कुल देवी है और किसी की आस्था है, जो तमन्ना मांगते हैं वो पूरी करती है जी। ये देखो भाई पत्थर, देखो देख रहे हो ना, फर्श में लगाते हैं इसको। कहाँ लगाते हैं? ये जो छत करते हैं ना, अच्छा, नीचे कंकड़ी आंगने के अंदर समझ गया पूरा। देख रहे हो ना भाई, पूरे मकान ये जो ना सब पत्थर के बने हुए हैं। देखो मतलब छोटा हो या बड़ा, अमीर गरीब, सबके मकान पत्थर के ही बने रहते हैं। देखो लकड़ियाँ। शीतला सातम का मेला होता है पूरा हर साल होली तक, होली के बाद में, और फिर बाद में 9 दिन नौरते होते हैं 1 महीना बाद में। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। 3-4 हज़ार लोग मतलब इकट्ठे होते हैं मंदिर के आसपास के आसपास पूरा, और गांव-गांव से 40 गांव के लोग आते हैं अलग अलग। ये चेतावनी किस चीज़ की लिखी है? ये वो पाइपलाइन है ना, अच्छा पाइपलाइन, गैस वाला, गैस पाइपलाइन। अच्छा सबके घरों तक गैस पहुंच गई है? ये सारे सॉन्ग वाले हैं। सॉन्ग मतलब? ये गाना बजाना। अच्छा जो गाना बजाना करते हैं ना, ये उनकी बस्ती सबकी मतलब कम्युनिटी अलग अलग है। कम्युनिटी ये जो होते हैं लंगा उसी टाइप के हैं। ये मेरसी करके जो जाट ब्रादरी होते हैं उनका वो राव होता है और वो गाना बजाना का काम करते हैं। तो देखो भाई किन रास्तों से होते हुए जाना पड़ रहा है, गांव के बीचों बीच से। रास्ते बनाने से लेके घर बनाने तक, मंदिर बनाने से लेके होटल बनाने तक, सब जगह यार पत्थर का यूज हुआ है। मतलब ईंटा तो भूल जाओ यार। ये अभी रास्ता निकालना है, यहाँ से एक सीढ़ी और चढ़ेगी। जो माता सती जब दक्ष के घर अपने पिताजी के घर गई थी, वहाँ पर उनका कुछ अपमान हो गया था। उसके बाद सती अग्निकुंड जो था ना, उसी में जाकर अपने प्राण को त्याग दिए, जिससे शंकर जी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। तो उनकी बॉडी लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, और विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट रहे थे। तो जहां जहां माता जी के शरीर के टुकड़े या वस्त्र गिरे, वो शक्तिपीठ माना जाता है। तो उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है पूरा राजस्थान में। ये रास्ता एक और है और ये मेन रास्ता होगा। ये देखो यहाँ से पहले टाइम यहाँ घिसड़ी खाते थे हम लोग। यहाँ से एक ये पत्थर है, उसके बाद पीपल, बरगद पीपल का पेड़ देखो। यहाँ से देखो वो वहाँ पे पीपल लगा हुआ ऐसे ही भीत में। हाँ यहाँ से निकला हुआ। और सुबह सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये औरतें सारे भजन गाती रहती हैं। ये जो घर पे मकान बनाते तब ये पट्टी ला के यहाँ माता जी की भेंट करते हैं। ये देखो, अगर कोई यहाँ पर अपना मकान बनाएगा क्या चाचा, तो एक पट्टी डोनेट करेगा माता जी को। हर मकान जो डबल मंजिल बनाएगा तो ये देखो, मतलब अगर 1 मंजिला बना रहे हो तो 1 पट्टी, और 2 मंजिला अगर बना रहे हो तो 2 पट्टी। अगर कोई 5 मंजिला बनाए तो 5 पट्टी। हाँ वो सिस्टम है। विशाल काय पत्थर। जो पहली बार जो औरत आती है तो उनको वो लोग वहाँ पे बुलाते थे। यहाँ नाथों का मंदिर है वहाँ पे, और उसका वो पुजारी लोग, हाँ पुजारी लोग नाथ अच्छा जाति की वजह से नाथ संप्रदाय के थे, और गांव में उसको एक बार वहाँ बुलाया जाता था। यानी पहली बार अगर शादी करके आओ तो उसको पहले वहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर अपने घर लाओ। ऐसा था। फिर यहाँ नाथों ने अत्याचार फैलाया बहुत ज़्यादा, तो यहाँ राजपुरोहित करके था, तो वो शादी करके आया तो उसको बोला कि आपकी औरत को वहाँ पहुँचाओ। फिर उसने नहीं पहुँचाया, तो फिर वहाँ पे वो चले गए, पकड़ के ले गए, उसको बंदी बनाया। उसको औरत को नहीं पहुँचाया तो पति को ले गए, हाँ, बंदी बनाया उसको। फिर उसका देवर आया था वो घर पे, तो बोला कि भाई कि आप भाभी जी भाई कहाँ हैं? तो बोला कि उसको तो पकड़ के ले गए, आप वहाँ के पीछे जाओ। फिर वो बोला कि मैं तो नहीं जाऊँगा। तो फिर बोला कि आपका कपड़े हमारे को दे दो और आपके कपड़े हम तुम्हारे, आपके कपड़े हमारे पहन लो। ऐसे करके बोला तो देवर ने बोला भाभी ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो चूड़ियाँ पहन लो हाथों में, औरत बन जाओ। हाँ। फिर उसको रीस आई, तो फिर वो तलवार लेके गया, तो उनका सर काट दिया गया। सबका नहीं, उस झुंझार का। अच्छा झुंझार, उसका सर काटा। जो उठा कर ले गया था इसको? नहीं, भाई जो यहाँ पिरोहित था उसका भाई। अच्छा, वो पीछे बाहर में गया था, तो उसका जो नातों ने उसका सर काट दिया। अच्छा सर काट दिया, तो अपनी पत्नी को काहे नहीं भेजे? हाँ, तो फिर वो जूझ गया, और इसके जो ये के अंदर है उसका आंखें उगड़ गई, और वो तलवार लेके सारे का वतन किया। जहाँ जोधपुर गए वो लोग नाथों का, हाँ,
जहाँ भागे थे वहाँ पीछे चला गया वो, और 250 लोगों का वहाँ पे वतन किया, मतलब अपने भाई के लिए, भाई के लिए और भाभी के लिए। मैं पूरा गांव। हाँ, यहाँ राजा नहीं था तो वो लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था, तो फिर वो वतन हुआ था उनके बहुत बड़ी। यानी कि जितने लोग थे सबको खोज के मार दिया। हाँ, यहाँ जहाँ भागे थे, जहाँ यहाँ नातों की पालड़ी है वहाँ पे भी चला गया, और सर यहाँ पड़ा। अच्छा, सर कट गया था उसके बाद भी लड़ रहा था? सर तो यहाँ कटा था और धड़ यहाँ थी। पूरा भी वो मूर्ति वगैरह बनाया है। आज भी जो घूंघट निकाल के नहीं निकलते है उसको भुगतना पड़ता है। जो घोड़े पे चढ़ के, ऊँट के पे चढ़ पे निकलते हैं ना, उनको नीचे गिरा देते हैं। आज भी वो पर्चा है। यानी कि औरतों को घूंघट लेके ही निकलना है, बिना घूंघट के नहीं निकलना है। तो चलो भाई, हिमलाज माता मंदिर जो सुबह में यहाँ के राजस्थानी कल्चर के लोग जो औरतें हैं ना, रोज रेगुलर सुबह में आके भजन वगैरह करती हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। बताई लोगों ने भाई माता जी उठे, वास्तव में एक तो पाकिस्तान में नहीं आया चूड़ा सुंदर लेने आया सुंदरे होटल घरे जाओ बताओ राजा राम। योगी गंजाई वीडियो ले जाओ। पूरा ऊपर है कि मंदिर के नीचे? ये मंदिर के ऊपर है पूरा पहाड़, जो माँ के ऊपर, हिंगलाज माँ के पूरा अंदर है एकदम। ये पहाड़ अंदर तक है? अंदर तक। यहाँ इनके सेंटर पॉइंट में माता जी का मेन स्थान है जो। अच्छा, उसको काट के बनाया गया है, पत्थरे को काट के मंदिर बनाया। ये पहाड़ जो है ना भाई, जमीन पे नहीं टिका है। हाँ, पूरा माँ के ऊपर है। पूरा माँ के ये ऊपर पूरा यहाँ तक परिक्रमा होती है, और यहाँ ये रोक दिया गया परिक्रमा। यहाँ से परिक्रमा होती थी पहले। ये देखो, ये रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष है। और तब इस पेड़ से रुद्राक्ष नीचे गिरे पड़े हैं क्या चाचा जी? देखो कितनी रुद्राक्ष है यार। ना कोई इसको बेचने वाला ना खरीदने वाला। भैया यही उत्तराखंड चले जाओ या केदारनाथ चले जाओ या फिर कहीं भी बनारस वगैरह चले जाओ, तो भाई ओरिजिनल रुद्राक्ष करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और हाँ, अगर किसी को रुद्राक्ष चाहिए तो भैया मुझे कमेंट में बताना, ओरिजिनल रुद्राक्ष है, मैं अपने बैग में लेकर आऊंगा। अगर किसी को भी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इमरान खान जो है ना, जो शिकार किया था हिरन का, भाई कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो उस जगह पे था। वहाँ पर जो खाली इलाका ना, चाचा जी बता रहे हैं, वहीं पर ये लोग शिकार करने के लिए आए थे और हिरन को मार के चले गए थे। पूरा 36 को में सारी जाति आ जाती है, मतलब सभी जाति के लोग नाराज थे उससे। पूरा सालावास गांव आपको यही से दिख जाएगा। सुकून से आराम से हो जाएगी, एक हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगी। ठंडा हो जाए। ठंडा इसका आशीर्वाद है, इसलिए कपड़ा नहीं पहनाते, इसको शीतल करते हैं। इसका नाम ही शीतला है, शीतल। शरीर ठंडा हो जाता, कोई बीमारी हो, जैसे फोड़ा, फुंसी, रोग, सफेद, खुजली, खाज, माँ का चरणों का स्पर्श हुआ, जल लेता है ना, या लगाते हैं शरीर को, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, ठंडा हो जाता है। जब माता रानी निकलती है उस समय ये लगाया जाता है। ये इसलिए इसका जल स्पर्श किया हुआ लगाते हैं, ठंडक मिल जाती है। जैसे हाथ में कुछ है ही नहीं, जलता ज्यादा ना, उसको नमक लेके आते हैं, वो नमक चढ़ाते हैं। जैसे आप नमक में पानी डालते हैं, नमक गीला हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार आदमी ठंडा हो जाता इसका वो जलना आता है ना, खास खुजली वगैरह, तो ये नमक चढ़ाते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ जल चढ़ाते हैं, उसको शांति मिल जाती है। जैसे नमक पिघलता है, गलता उस समय, जैसा उसका वो बीमारी हाँ गल जाती है, वो ठंडा। ये पूरा हवा में पूरा आ गया। अभी तो मिट्टी लग गया, बचपन में थे यहाँ तक घुसते थे हम। 435 साल हमको ऐसे गृहस्थी होने में उधर से आते थे, यहाँ परिक्रमा होती थी। ये जो दिख रहा ना, ये गुफा है, इसको बंद कर दिया। भारतीय समाज के हैं ये। भारतीय परिवार गोस्वामी, भारतीय परिवार गोस्वामी है। हम एक ही समाज है। इधर नीचे और समाज है हमारे, ब्राह्मण में आते हैं गोस्वामी। गोस्वामी तो गोस्वामी ब्राह्मण अलग होता है, महादेव की पूजा करते जो हैं, शंकर की पूजा करता है, शिव एवं शक्ति की। वही जो सन्यासी होते हैं ना, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, भगमा, उसको कहते हैं भगमा। दत्तात्रेय भगवान के हैं हम वंश, दत्ता वंश के हैं। हमारे गुरु है दत्तात्रेय। मीठे फल जो बंदरों को बहुत प्यारे हैं, बंदर अभी आते हैं, ये वाला अभी आए, लाल फल होते हैं, बड़े प्यारे, बड़े मीठे होते। बड़ा पहाड़ था, ये तो क्या टूट के गिर गया। हाँ, ये तो मीठा है, खाने के लिए तो तो मिलता ही कहाँ है, आपको मिला है। ये तो बंदर आते हैं, अभी 2 रोज है, बंदर घूम रहे जो तोड़ के। ये तो खजूर से भी ज्यादा मीठा। हाँ, ये माँ की तस्वीर है। फिर ये जुगल जोड़ी कृष्ण भगवान की, ये यहाँ पे खेताराम जी जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ की है। ये राजूराम जी जो पटेल समाज अलग देवी देवता है थे, और उनके मेन थे वो। कोई भी भागवत वगैरह, कथा वगैरह यहाँ, और यहाँ खाना पीना सब व्यवस्था लोग करते हैं पूरा। बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। बोलो हिंगलाज माते की, चामुंडे माते की जय हो। ये हमारा गांव जोधपुर जिला में सालावास गांव है। जोधपुर रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर पड़ता है विलेज सालावास। माँ हिंगलाज दरबार सालावास।
ये गुफा, ये पूरा पहाड़ है हवा में, जो अभी आपने मैं पहले बताया था, वही गुफा है पूरा। ये दीवारें तो बाद में निकली हुई है, इसको तो 400 साल हुए, 450 साल पुरुषों ने कि यहाँ धूप दिया होने लगे, पाठ पूजा होने लगे। स्वामी जी यहाँ पूजा पाठ करते थे, सोमवार थी जी, जब से कि भाई कुत्ते गाय जानवर वगैरह। ये है अखंड ज्योत माँ की, ये दीपक चलता रहता 24 घंटे। 24 घंटे चलता रहता कई वर्ष। 76 साल से ये घर से घी आता है। जैन समाज है बडेरा कवाड़ कवाड़ करके है, वो बाहर रहते हैं, बडेरा बोलते उनका हैं। दुकान पे किया हुआ, वो कंटिन्यू चला। महीना का 3 किलो घी आता है उनका। 76 साल हो गए। ये पूरा पहाड़ हवा में है, इधर से थोड़ा टिका हुआ है पूरा ये चट्टान। इधर पुरुषों ने क्या रस्सा निकाला था कि हवा में है नहीं है, इसके पता करने के लिए 10 आदमी इधर 10 इधर जांच किया था रस्सा पकड़ के। वो रस्सा पकड़ता ना इसको कि हवा में है कि नहीं है, तो दो आपस में ऐसे मिल गए, थोड़ा सा टच हुआ यहाँ। हाँ, वो माता जी के ऊपर ही वो गिरा चिट्टू पे। जब उनको लोगों ने शराब दे दिया, वो लोग यह है ही नहीं, उनको 5-7 दिन का अल्टीमेट दिया, समाधि हो गई वो। उसका सब समाधि हो गया। घर में बीमारी होती है करती है तो इधर ही आना पड़ता है, दूसरी जगह तो जल्दी आ बेटा। ये जो हिंगलाज माता जी हैं, इनका जो मुख्य धाम है वो पाकिस्तान के अंदर है, सिंध के अंदर है। वहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ जाते हैं और सब मेला लगता है, पूजा होती है। हमारे यहाँ ये प्रकट देवी है, मतलब ये कोई मूर्ति स्थापना नहीं हुई है, ये फाड़ ऐसा फाड़ के निकली है। और इसके ऊपर ये जो ये घुमट लगा हुआ ना, पत्थर है पूरा, हजारों टन का है। और ये इसके ऊपर कोई सारा नहीं है, बिना सारा ये खड़ा है, साइडों में कोई नहीं। अभी हमने थोड़ा बहुत करवाया है, बाकी पहले पीछे ऐसा पूरा खाली था। और माता जी की इतना चमत्कार है कि 5-6 दिन के अंदर वो गेहूँ उग के इतने बड़े आ जाते हैं। और उसके अनुमान से हमारा ये पूरा बरस का मतलब 6 महीने का हम अनुमान लगाते हैं कि मतलब सर्दी की फसल कैसी होगी, बारिश में फसल कैसी होगी, उसके ऊपर अनुमान लगता है कितना बारिश होगा, कितना बारिश नहीं होगा, कौन सी दिशा में मतलब ज़्यादा खेती अच्छी होगी, कौन सी दिशा में नहीं होती, वो सब इसके ऊपर अनुमान होता है। चौकी लगती है माता। भाई माता जी का दर्शन हो गया, हम और चाचा अब जा रहे हैं घर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप भी राजस्थान में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। तो दर्शन करके हम लोग अब निकल रहे हैं, चाचा जी के साथ में जाएंगे घर, और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना होगा, कहीं दूसरी जगह तो फिर वहाँ जाएंगे। तो ये रहा मंदिर जो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो हमारा जो ये मंदिर वाला ब्लॉग है ना, जो हिमलाज माता जी का मंदिर वाला जो भी ब्लॉग आज हम शूट किए हैं, अब ये यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों से एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोगों को जय माता।